दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे आइडिया की जो पूरे भारत की तस्वीर बदल सकता है, जो हमारी और आपकी जीवन की तस्वीर बदल सकता है। क्या हो अगर 50 करोड़ भारतीय इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। आज ये संख्या बहुत कम है, मुश्किल से 5 से 10% ही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय बाजार में। क्या हो अगर 50 करोड़ लोग भारतीय एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे हर महीने। क्या हो सकता है, आज इसी आइडिया पे आज बात करेंगे हम सब लोग। कितना कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा ऐसा 5,000 10,000 या लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर हर घर से 1,000 रुपए हर महीने अगर जमा होने लगे तो शायद हो सकता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन बनकर आए। इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा भारत को चेंज करने वाला एक फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन बनकर आए। तो देखते हैं ये क्या है, नंबर्स क्या है, नंबर्स के बारे में अगर बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 50 करोड़ भारतीय की। 50 का मतलब 500 मिलियन लोग, 500 पोटेंशियल इन्वेस्टर अगर मार्केट में इंटर करते हैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो क्या हो सकता है। सिर्फ 1,000 रुपए की बात की जा रही है दोस्तों। अगर 1,000 रुपए 50 करोड़ लोग हर महीने जमा करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो उस महीने का आएगा 50,000 करोड़ रुपए। 50,000 करोड़ को अगर मैं साल का कैलकुलेट करूं तो ये बन जाता है 6 लाख करोड़। 6 लाख करोड़ हर साल इनफ्लो आएगा बिजनेस में, हर साल इनफ्लो आएगा मार्केट में। ये एक छोटा मोटा नंबर नहीं दोस्तों, एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इस नंबर पर आप सोचिए कि 12% अगर आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाए तो क्या हो सकता है। 6 लाख करोड़। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अमाउंट को आप समझिए कि किसी भी एक बड़ी कंपनी का आज मार्केट कैप है। आज इन्फोसिस जैसे, एल&टी कंपनी, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी, जिनका लगभग लगभग ऐसा ही 6 लाख के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया में। तो मतलब हर महीने, हर साल, हर साल एक कंपनी, एक बजाज फाइनेंस खड़ा हो जा रहा है। हर साल एक लार्सन एंड टर्बो जैसी कंपनी खड़ी हो जा रही है इंडिया में। मतलब हर साल अगर एक इन्फोसिस जैसी कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी अगर खड़ी हो रही है तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। एक बजाज फाइनेंस एल&टी बनने में दोस्तों सालों लग गया, दशकों लग गया, लेकिन मैं बात करूँ हर साल अगर ऐसी कंपनी अगर बन जाए तो क्या हो सकता है। ये कोई ऐसी हाइपोथेटिकल सोच नहीं है, ये सस्टेन्ड और डिसिप्लिन्ड हो सकता है। अगर हम ऐसा करें तो जो मैं ये बता रहा हूँ आज के स्लाइड में, आप इसको अगर समझें और तो इसको बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। लेकिन ये एक बार में नहीं होगा, एक साल भी नहीं होगा, समय लगता है। लेकिन जरा देखिए इसको क्या हो सकता है इसमें। मार्केट पे इम्पैक्ट को समझते हैं कि अगर 6 लाख करोड़ रुपए हर साल भारत में के मार्केट में आएगा तो क्या हो सकता है। निफ्टी 50 और बीएससी सेंसेक्स तो सबसे बड़े इंडेक्स हैं आज भारत में। ये इतने ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि हो सकता है ये चाइना को भी पीछे छोड़ जाएं और हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ के हो सकता है हम टॉप पे पहुंच जाएं। ये इतना बड़ा मार्केट, हर साल 6 लाख करोड़ का ही बात कर रहा हूं मैं। अपने इंडेक्सेस, भारत के इंडेक्स इतने बड़े हो सकते हैं क्यों? क्योंकि कैपिटल बहुत इजीली आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है। लोगों को एक्सपेंड, कंपनियों को एक्सपेंशन में मदद मिलेगी, नए नए इनोवेशन में मदद मिलेगी, ज्यादा ज्यादा फैक्ट्रीज चलेंगी तो हायरिंग ज्यादा होगी, जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगे क्योंकि पैसा अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड के पास अगर इतने पैसे आ रहे हैं हर साल, म्यूचुअल फंड नई नई कंपनियों में पैसा डालेगी तो पैसा जब इजिली अवेलेबल होता है, कंपनी को ग्रो करने में मदद मिलती है। और यही वजह है कि धीरे धीरे जब कंपनी ग्रो करेगी तो मार्केट ग्रो करेगा, मार्केट ग्रो करेगा तो मार्केट के इंडेक्स ग्रो करेंगे, और जब इंडेक्स ग्रो करेगा तो हो सकता है हम आने वाले 10 से 15 सालों में, 20 सालों में भारत को टॉप 2 या 3 कैपिटल मार्केट में देख सकें। डोमेस्टिक मनी का भारत में आना, मार्केट में आना, इसका सबसे बड़ा मायने क्या है। सबसे बड़ा मायने ये है कि आज अगर आप देख ले पिछले 2 सालों में हम लगातार इस बात को कर रहे हैं कि एफआई जो है पैसा डालते थे मार्केट में वो लगातार निकल रहे हैं बाहर से। अगर ये हर कंपनी मार्केट से जो, हर इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर है आज वो बेच करके जा रहा है और उनके बेचने की वजह से मार्केट ग्रो नहीं कर पा रही है, हमारे कंपनियों के रिजल्ट तो बेहतर आ रहे हैं।
रिजल्ट तो बेहतर आ रहे हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि कोई पैसा लगाने के लिए नहीं है। आज कंपनी आगे बढ़ेगी कैसे? जब कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाएगा, तो ट्रेडिंग में जब पैसा नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग होकर के मार्केट ग्रो कैसे करेगी? तो एफआईआई जा रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में जितना पैसा नहीं को मार्केट को एक बहुत बड़े लेवल पे हिला सके। लेकिन जब 6 लाख करोड़ साल का आएगा, 50,000 करोड़ जब हर महीने आएगा, मतलब दिन का 1 करोड़ से ज्यादा, 1,000 करोड़ से ज्यादा अगर मार्केट में जा रहा है, तो मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत नहीं रहेगी। मार्केट में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी कम होगी। और ये इंडिया के फ्यूचर के लिए एसआईपी का, और एसआईपी कल्चर ऐसा हो रहा है आजकल। पिछले जनवरी फरवरी मार्च या अप्रैल का डाटा देखें तो एसआईपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा सरकारी आंकड़ा कह रहा है। तो मतलब कि कल्चर तो बदल रहा है, ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। इसको जरूरत है इसको और बड़े लेवल पे लेकर जाने की। एफआईआईज के आने या जाने से हमें फर्क न पड़े, हमारे पास डोमेस्टिक लेवल पे इतना पैसा हो कि हम मार्केट को संभाल सकें, उसको गिरने से बचा सकें, और वॉलेटिलिटी इस वजह से कम हो पाएगी। अब कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं दोस्तों। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि दुनिया का 8वां अजूबा है। इसको समझ लीजिए जरा। मैथ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 1,000 रुपए मात्र अगर 12% का रिटर्न पाते हैं और 30 साल तक वो इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट को समझिए जरा क्या हो सकता है। टोटल इन्वेस्टमेंट रुपए 3.6 लाख रुपीज है एक व्यक्ति के ऊपर। 30 साल के बाद ये फाइनल वैल्यू आ जाता है 35 लाख रुपए। मतलब 30 साल में जो वेल्थ आपने क्रिएट किया वो 9 गुना था। 9 टाइम्स योर इन्वेस्टमेंट। पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया उसको 9 गुना हो गया पैसा। अब ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है। अगर पूरे इसको मैंने जो 50 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 50 करोड़ लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं और 30 साल तक बने रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति का वेल्थ जो है 9 गुना हो सकता है। ये आपके रिटायरमेंट को सिक्योर करेगा, ये बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, ये आपके सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फंड करेगा। और सिर्फ एक साथ एक के लिए नहीं होगा, एक या 100 के लिए, 1,000 के लिए नहीं होगा, मिलियंस ऑफ फैमिली के लिए होगा। जिनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है उनको ये पैसा देगा। आप इस ग्राफ को देखिए दोस्तों। आपको सिर्फ ये काम आज से शुरुआत करके अगले 30 साल तक करनी है। आपके मैं बता रहा हूं, आपके आपकी तस्वीर बदल जाएगी, आपके परिवार की, आपके गांव की, आपकी कम्युनिटी की तस्वीर बदल जाएगी दोस्तों। इस मैथ को अगर समझ लेगा हर इंसान, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। डेमोक्रेटाइजिंग वेल्थ क्रिएशन अक्रॉस इंडिया, क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि हर जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों से नहीं, वो सिर्फ दिल्ली मुंबई गुजरात से नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे शहरों से निकल कर आए, वो छोटे छोटे गांवों से निकल कर आए। और एक दो बंदे नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ मिलियंस लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करे। और इन्वेस्टमेंट करने का सिंपल सा एक मतलब बताऊं दोस्तों, अगर आप घर में कोई एफडी कर लेता है, कोई ज्वेलरी खरीद लेता है, तो उससे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। बदलाव आता है जब मैं किसी बड़े बिजनेस में ओनर बनता हूँ। आप सोचो दोस्तों, आप रिलायंस जैसी कंपनी के 5 शेयर खरीद करके उस 5 शेयर के ओनर बन जाते हैं, आप उस कंपनी में पार्टनरशिप बन जाते हैं, तो कैसा मजा आएगा। इंडियन शेयर मार्केट ही आपको ये एक मौका देती है कि आप किसी भी बड़ी कंपनी में पैसा लगा करके उसके उतने परसेंट के ओनर बनते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों क्यों रिस्क लेना, आइए चुपचाप मार्केट में पैसा डालिए। आप 1% का शेयर खरीद लीजिए और 1% के मालिक बन जाइए। ये बहुत ही सिंपल और सेफ तरीका है ओनरशिप करने, किसी भी बिजनेस में ओनरशिप लेने का। तो ये हो जाएगा। अब ये कितने 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 लोग कर रहे हैं? मिलियंस ऑफ लोग कर रहे हैं। मतलब हर लोग के पास अपनी कंपनी में पैसा लगा करके आप ऑनर बन सकते हैं। इससे अब दूसरा बड़ा फायदा क्या होगा? इससे सबसे बड़ा जो माइंड चेंज आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है कि जो एक कहावत है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, ये जो गैप क्रिएट हो रही है, इस गैप को खत्म करने का सबसे एक, मैं कहता हूं, जो पावरफुल तरीका है वो यही है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जब लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, वो जब रिटर्न पाएंगे मार्केट में, तो ये जो गैप है ये गैप खत्म हो जाएगी और वेल्थ क्रिएशन बनेगा डेमोक्रेटिक, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आज इस वीडियो का सबसे बड़ा आइडिया है। कि हर छोटा से छोटा परिवार, हर छोटा से छोटा शहर और गांव के लोग जब पैसा डालते हैं, पैसा जब गांव में जाएगा, शहरों में जाएगा, तो ये जो गैप की बात कर रही है, वेल्दी और लोअर मिडिल क्लास में, गैप खत्म होगा दोस्तों। और यही इसका आइडिया है। और ये ऐसे नहीं होगा, ये होता है फाइनेंशियल लिटरेसी से। सिर्फ कह देने से कोई पैसा नहीं लगा देगा, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा स्कूल के अंदर।
परिवार के अंदर इस बात को डालनी पड़ेगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। बच्चों को बताना पड़ेगा इन्फ्लेशन के बारे में, कंपाउंडिंग के बारे में, रिस्क के बारे में। और बैंक में पैसा सेव करके कोई अमीर नहीं बनता। बैंक में पैसा रखे रहने से, सालों भर के रहने से पैसा आपका जा रहा है, पैसा आपका लॉस कर रहा है, ये बतलाना पड़ेगा। पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। पैसा जब काम पे लगेगा, पैसा से पैसा, पैसा ही पैसा बना के देगा। ये बात अमीर लोग जानते हैं, अल्ट्रा रिच लोग जानते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग नहीं जानते हैं। इनको ये बात बतलानी पड़ेगी, इनको ये सिखाना पड़ेगा कि पैसा ही पैसा बना के देगा। फाइनेंशियल लिटरेसी जब स्कूल लेवल पे जाएगा, जब छोटे छोटे शहरों में जाएगा, तो रियली जीवन में बदलाव आएगा दोस्तों। ये आप, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मान नहीं रहा कोई, हमें लोगों को ये बात बतलाना है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इस बात को समझें कि फाइनेंशियल लिटरेसी से सिर्फ आपके नहीं, आपके परिवार के नहीं, पूरे भारत की तस्वीर बदली जा सकती है। क्या होगा इसका असर बिजनेस पे और जॉब्स पे? चीपर कैपिटल फ्यूल्स ग्रोथ, स्टार्टअप्स एंड एम्प्लॉयमेंट। इजिली पैसा जब अवेलेबल होगा, आसानी से पैसा, सस्ते रेट पे जब पैसा अवेलेबल होगा म्यूचुअल फंड्स के पास, कंपनियों के पास, तो फैक्ट्री में एक्सपेंशन में मदद मिलेगी। आज एक चेन्नई और महाराष्ट्र में जो कंपनी है, अगर वो बिहार या उड़ीसा में कंपनी फैक्ट्री डालना चाह रही है, उसके पास इतना पैसा होगा, वो डाल सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा अवेलेबल है, उसको पैसा आसानी से मिल रहा है। और जो तो छोटे जो आज स्टार्टअप का कल्चर आ गया भारत में। आप याद कीजिए, जब आज से 35-40 साल पहले जो रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस को कितनी मुश्किलें आई होंगी जब पैसा उनके पास इजीली अवेलेबल नहीं था। आज स्टार्टअप के पास पैसा इजीली अवेलेबल है, मार्केट में पैसा मिल रहा है। अगर ये पैसा मिलेगा तो नई नई कंपनी खड़ी होंगी। जो लोग पैसा नहीं होने की वजह से कंपनी नहीं चल स्टार्ट कर पा रहे हैं, अपना अपने आइडिया को एक बिजनेस का रूप नहीं दे पा रहे हैं, जब उनके पास पैसा अवेलेबल होगा, वो स्टार्टअप करेंगे, वो कंपनी ग्रो करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा हायरिंग भी होगी, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन भी होगा। हम सरकार के भरोसे बैठे रहते कि सरकार कम जॉब देगी, नहीं। ये एक तरीके से जॉब मिलना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तो बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। छोटे छोटे शहरों में पैसा जाएगा, वहां पे जॉब क्रिएट होगा। तो आपको शहर छोड़कर, अपने गांव छोड़ के जॉब कहीं दूसरा 1000 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा दोस्तों। आपके शहर में वो जॉब क्रिएट हो सकती है इस आइडिया के थ्रू। और ये एक दो सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सेक्टर में ऐसा हो सकता है। चाहे इंडस्ट्री हो, तो चाहे कोई फैक्ट्री डल रही हो, चाहे टेक्सटाइल के काम हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर, चाहे हॉस्पिटलिटी का हो, हॉस्पिटल का काम हो, हर जगह पे, हर बिजनेस में, हर सेक्टर में ये पैसा बढ़ेगा। और ये ज्यादा से ज्यादा जॉब करेगा, भारत को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। लेकिन जब इजिली पैसा अवेलेबल होता है, तो एक रिस्क भी रहता है दोस्तों, रियल रिस्क है। और इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। 2007-8 की बात कीजिए आप, .com बबल 2000 की बात कीजिए आप। जब पैसा मार्केट में अवेलेबल होता है, तो एक बबल बन जाता है। और वो बबल कई बार धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, चीजें ओवर प्राइस होती है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाता है, वो बबल टूट फटता है। और फटता है तो मार्केट में क्रैश भी आता है, फिर क्राइसिस भी आता है। और ऐसा हो चुका है पहले भी। तो ये रिस्क आगे भी रहेगा। जब पैसा इजिली अवेलेबल आएगा, तो बबल बनेगा, बबल बनेगा तो क्रैश भी आएगा। ये रिस्क है, ये रिस्क हमेशा रहता है। और हर 5 साल बाद, 6 साल बाद आपको एक बार ये क्रैश दिखता ही दिखता है मार्केट में। इससे डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट और बढ़ता है आगे, लेकिन ये रिस्क तो रहेगा। दूसरा, स्कैम्स और फ्रॉड बढ़ जाएंगे, बहुत सारे डंप स्कीम आ जाएंगी, बहुत सारे फेक एडवाइजर आ जाएंगे मार्केट में, बहुत सारे ऐप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जब पैसा इजीली अवेलेबल है, तो किसी को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग पैसा डालना चाह रहे हैं। और वो चाह करके जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग कई बार गलती भी करते हैं, और फ्रॉड स्कैम्स और फ्रॉड एप्स के चक्कर में फंस करके पैसा डुबाते भी हैं अपना। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा, इसलिए इस काम को करने से पहले फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरत है। जब आप छोटे छोटे बच्चों को हर स्कूल में जब पढ़ाएंगे फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है, तो इन सब से, फ्रॉड और स्कैम से बचा जा सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा असर जो दिख सकता है, कंजम्पशन शिफ्ट पे। लोग जो सेविंग कल्चर से निकलकर इन्वेस्टिंग कल्चर में आते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस कल्चर, आपके जो स्पेंडिंग, जो आपके तरीके जो है, उसमें चेंज आता है। आज लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस खर्च को लोग जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा कंजम्पशन वाले सेक्टर पर पास असर दिखे। लोगों को जब ये बताया जाएगा कि आप इन्वेस्ट कर करके जब 2 करोड़, 4 करोड़, जब मिलियन में पैसा बन जाए, फिर आप उससे विड्रॉ करके आप पैसिव इनकम के रूप में खर्च करें, तो ये माइंड में थोड़ी सी शिफ्टिंग आएगी। इस शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा मार्केट में। और ये चेंज किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए खराब भी हो सकता है, ये कंपनियों पर डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ कंज्यूमर सेक्टर, जहाँ पे
आज स्पेंडिंग ज्यादा है, वहां पे थोड़ा सा स्लो आ जाए क्योंकि लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा रिस्क रह सकता है आगे चल करके फ्यूचर में। तो की टेक अवे क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सबको बचाने के लिए ये जो रिस्क बताया मैंने, इसको अगर अच्छे से हैंडल करना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी, मास लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। और ये मैं एक या दो व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसमें सेवी को भी बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। इसमें स्कूल लेवल पर जा जाके बच्चों को, टीचर्स को ये बतलाना पड़ेगा, लिटरेसी के बारे में बात किया जाए। और मीडिया, नेशनल मीडिया, डिजिटल मीडिया, और ये सब मीडिया को इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। आज चलता भी है, आज हमने देखा है म्यूचुअल फंड सही है करके ऐड चलाई जाती है, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आते हैं और अपना बात रखते हैं। और इसीलिए इसी को और काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब सिर्फ ऑनलाइन बोल करके नहीं काम चलेगा, आप लोगों को घरों में जाना पड़ेगा, स्कूल पे जाना पड़ेगा, कॉलेजेस में सेमिनार करने पड़ेंगे, और सेबी को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा इसको एक गाइडलाइन बनाने के लिए, जिससे इस काम को और तेजी दी जा सके। फाइनेंशियल लिटरेसी से हम फ्रॉड और स्कैम से जरूर बच सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा चेंज जो आएगा, जो डीपेस्ट चेंज आएगा, वो आएगा साइकोलॉजिकल। एक घर में जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, मार्केट की बात होती है, जब पैसे को पैसे, पैसे से पैसा बनाने की बात होती है, तो घर में जो बच्चा बैठा हुआ है, घर में आपके बेटे और बेटी जो हैं, जब वो जैसी बातें करते देखते हैं, जब आपको मार्केट में ट्रेड करते देखते हैं, तो उनको मन में भी एक शिफ्ट भावना आती है। वो भी पेशेंस सीखते हैं, प्लानिंग सीखते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा भी जब ग्रो करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो उसने जो पिछले 5 साल 10 साल में जो सीखा अपने पेरेंट्स से, जो उसने देख कर, जो देखा है उसने, वो सीखेगा। तो वो चेंज आता है, फैमिली में चेंज आता है। एक जो फैमिली कल्चर चली आ रही, दादाजी ने जो किया, पिताजी ने जो किया, आज आप देख लीजिए गुजरात गुजरात के अंदर 12 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं। क्यों? तो उनके घर में ये माहौल है, उनके पेरेंट्स ने उनको ये माहौल बना के दिया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा साइकोलॉजिकल, बच्चों के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में। आज इंडिया जो है सेविंग नेशन कहा जाता है, मतलब जो सैलरी पे डिपेंड है, गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड है, वो पैसे को बैंक में रख करके सेव करना चाहती है, वो वेल्थ क्रिएशन पे विश्वास नहीं करती है, वो पैसे बचाने पे विश्वास करती है। और इसको चेंज करके हमें बनाना होगा इन्वेस्टिंग नेशन, जहां पे पैसा को इन्वेस्ट किया जाए, पैसे को बढ़ने का मौका दिया जाए, लॉन्ग टर्म सोचा जाए, ऐसे एसेट में पैसा डाला जाए जो आपको ग्रो करेगा, जो आपको ज्यादा रिटर्न देगा आगे चल करके। तो और सिर्फ ये अपने लिए नहीं कि मैंने पैसा बना लिया, ये मेरे बच्चों को मिले, मेरे बच्चों को बच्चों को मिले, ऐसा जनरेशनल वेल्थ क्रिएट हो। इसके लिए हमें आज ही चेंज करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले जो इस पूरे सेमिनार का, इस पूरे वीडियो का जो विजन था, वो विजन यही है कि क्या हो अगर हर भारतीय 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। क्या हो अगर हर घर से, हर भारत के हर कोने कोने से अगर 1,000 रुपए निकल करके मार्केट में आएगा, तो क्या हो सकता है? एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट सिर्फ आपको और आपकी फैमिली को नहीं, पूरे भारत को अमीर बना सकता है। आप स्मार्ट बनेंगे, आपका मोहल्ला स्मार्ट बनेगा, आपकी कम्युनिटी स्मार्ट बनेगी, तो पूरा भारत स्मार्ट बनेगा। तो दोस्तों, ये चेंज हमें लाना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ आपके पास 1,000 रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, 500 रुपए से स्टार्ट करें। इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में मात्र 500 रुपए डालें आप। एक छोटी शुरुआत आगे चल के बहुत लंबी हो सकती है। और सिर्फ एक या दो बार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आपने 1 महीने कर दिया, 1 साल कर दिया, नहीं। लगातार, बार बार, लगातार 15 साल, 20 साल, 30 साल तक अगर ये डिसिप्लिन बना रखा हमने, तो ये जो डिसिप्लिन है, ये जो टाइम हमने लगाया, ये कंपाउंड होता है। और कंपाउंडिंग का जादू तो दोस्तों 15-20 साल के बाद ही समझ में आता है। जितने लंबे समय तक आप बने रहेंगे, ये जादू अपनी जादूगरी दिखाएगा, और आपको इतना वेल्थ देगा कि आप, सिर्फ आप नहीं, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे भी बैठ करके खाएंगे। दोस्तों, इस वर्ड को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इस आइडिया को, इस वीडियो को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, लोगों को बताइए। आपकी फैमिली में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, आपकी कम्युनिटी में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। और इसका इम्पैक्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई होगा। और जितना जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा, उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। आज हम किसी के भरोसे बैठे हैं, सरकार की तरफ हम नजर घुमा के देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले को सही कर दिया जाए, हमें जॉब मिल जाए। दोस्तों, हमें ये काम खुद करना पड़ेगा, और ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। आपने ये वीडियो देखा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बढ़ाइए, बताइए,
और शुरू कीजिए इन्वेस्टमेंट, एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड में डालिए, स्टॉक मार्केट में डालिए दोस्तों, इंश्योरेंस में पैसा डालिए। आप और आपके जीवन की तस्वीर बदली जा सकती है, और धीरे धीरे कुछ समय के बाद भारत की भी तस्वीर बदली जा सकती है दोस्तों। धन्यवाद।